आइए दोस्तों, जरा कहानी पे गौर करें। होते करते 20 साल गुजर गए। ये कहानी को बढ़ाकर 20 साल बाद की आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह सेनापति निर्वेशन का परिवार तहस नहस बिखर जाता है। अब देखना है आप लोगों को 20 साल बाद की कहानी यूं कि दोनों बच्चे जो मासूम थे अब वो सयाने हो गए हैं, और महाराज की बेटी जो रूपवती थी जिसे निर्वेशन जेल लेकर आया था अब वो भी सयानी हो गई है। अब देखिए दोस्तों, 20 साल बाद की कहानी का 10। बीस साल हो गए इस जेल में बंद हूँ, निर्दोष होकर के सजा काट रहा हूँ। लेकिन अब जिस बच्ची को मैं लाया था वो सयानी हो गई है। अब उससे सारी बातें बता देना चाहिए कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, क्योंकि ये वो समझदार हो गई है। इंतजार करता हूँ तो उस बच्ची का जिसे मैं लाया था। पिताजी, सच कहो, सच कहो, सचे अर कहो जानना चाहती हूँ। बेटी, सच्चाई ये है कि मैंने तुम्हारी परवरिश किया है, लालन पालन तुम्हें दिया है, सब कुछ, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं सत्य कहता हूँ, क्योंकि तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो। अकेली नहीं, तुम 2 बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती, और तुम्हारे पिताजी को जिनको दिखाई नहीं पड़ता था, और एक दिन तुम्हारे पिताजी का जिनको दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मलिका बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी का कत्ल हो गया जिस शमशीर से, जिस शमशीर में मेरा नाम लिखा था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। मुझे जेल के लिए लाया जा रहा था, मेरी नहीं होते से अपनी दुर्गा सिंह ने तुम्हारी बड़ी बहन को भी मार दिया। तुम्हें मार देना चाहा, लेकिन जान की बाजी लगा करके तुमको बचा लिया बेटी। आज ये जो दुर्गा सिंह महाराज बन बैठा है ये तुम्हारा नौकर है, और जो महारानी निर्मला बन बैठी है ये कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बुआ है। ये लोग बड़े खतरनाक हैं, इनसे बचकर रहना बेटिया। सैराबाद, मेरी बात को सुनो गौर से। पत तुम ये घड़ी सुनो मेरा, पत तुम ये घड़ी सुनो मेरा, और पूरे रात में
मुझे खुफिया खजाने का नक्शा मंत्री जी बहुत बोल के चले जा रहे हो। अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी बच्चियाँ जाए पड़े, आप हाथ लगे हैरान है। ये रियासत है मेरे और सगे बाप की, इस रियासत पे तेरा अधिकार है। नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मंडेलाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है। इसकी जुबान कैसी जैसे चलती है। पकड़ ले इसे, घसीट कर मेरे राजमहल ले। राजवाड़ी को हाथ नहीं लगाना। निर्भय से ज्यादा चीखोगे तड़पोगे तो मारूंगा, गोली चिथड़े उड़ जाएंगे तुम्हारे। मारूंगा तुझको। मुन्नीलाल, साले की रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। इसको जेल की सलाखों से बाहर लेकर आओ, तब इससे बातें करेंगे। देखो निर्भय सिंह, महाराज ने भरे दरबार में तुमको खुफिया खजाने का नक्शा दिया है, और वो खुफिया खजाने का नक्शा हमें चाहिए। बात ये सच है कि महाराज जी ने हमें नक्शा दिया था। भाई आज दरबार में दिया था, लेकिन 20 साल से मैं जेल में बंद हूँ और वो नक्शा मेरे पास अब नहीं है, क्योंकि मुझसे वो गुम हो गया है। नक्शा हमारे पास नहीं है दुर्गा सिंह। नक्शा गुम हो गया, तुम तो नहीं गुम हो गए हो। तुम तो जिंदा हो और तुम्हें खजाने का नक्शा देना मजबूर हूं मैं कि इन जुल्म की जंजीरों में बंधा हुआ हो, और अगर माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पिया है तो इन जंजीरों से आजाद कर दे। अगर मैं तुझे छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो मेरा भी नाम निर्भय सिंह नहीं है। निर्भय सिंह, तुम तो क्या, तुम्हारा पूरा खानदान हमारा रोमा नहीं काट सकता। तो रोने की बात करता है तो मुझे रिहा कर दे, मैं तेरे खानदान का, तेरे पूरे परिवार को उखाड़ दूं। मुन्नीलाल, जाओ जल्लाद को बुला करके लाओ, लेकर आओ। जल्लाद हाजिर हो। कहिए मेरे आका, किस लिए कालू जल्लाद को बुलाया? जल्लाद वो जो तुम्हारे सामने खड़ा है, वो नहीं, तुम्हारे पास में खड़ा है। इसको ले जाओ, इसकी साले की दोनों आंखें निकाल लो। दोनों आंखें अंधा हो जाए। दोनों आंखें निकाल कर लेकर आऊंगा। 50,000 रुपए मैं दूंगा तुम्हें। 50,000 इनाम मिलेगा। 50,000 इनाम मिलेगा। लाइए, इसी वक्त ले जाता हूँ जंगल की तरफ, और इसके साले की दोनों आंखें निकाल कर मैं आपको समझ पेश करता हूँ। जंगल की तरफ।
अपना काम बड़ी आसानी से हो गया। और जिस दिन वह खफिया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा, उस दिन मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान मैं बन जाऊंगा। हाँ भाई, राजा तो है। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, आज कितनी खुशी की बात है। जिस बच्चे को मैंने शेर से बचाया था, जिसका नाम फूल सिंह रखा हूं, आज मेरा बेटा फूल सयाना हो गया है। आओ बेटी फूल का हम इंतजार करते हैं। पिता जननी में ये लाडला झुका रहा है। पिता चरण में लाडला झुका रहा है। कीर्ति बढ़े, सम्मान हो, यह दी जय आशीष। बेटी फूल कि जुग जुग के साथ तुम जियो, पढ़े ज्ञान भंडार। जुग जुग बेटा तुम जियो, पढ़े ज्ञान भंडार। और तेरी सब ये मनोकामना और पूरी करे युग युग से मेरे लाल, यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। लेकिन पिताजी, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोल बेटी, क्या कहना सुनिए पिताजी, कि हे पिताजी, हे पिताजी, इजाजत मुझे दीजिए। हे पिताजी, इजाजत मुझे दीजिए। इजाजत मुझे दीजिए। करने आंखें जंगल में जाऊंगा। करने आंखें आप चिंता न कीजिए पिताजी मेरे। आप चिंता न कीजिए पिताजी मेरे। शाम तक
बेटे फूल, तुम जंगल की ओर जाओगे कि जाओ बेटा, कि जाओ बेटा हमारे शुभजी के हरी, जाओ बेटा। से जाओ, जंगलों में शिकार खेलो, अपना दिल बहलाओ, लेकिन याद रहे सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। आप निश्चित रहें पिताजी, आपका हुक्म मेरी तरफ। लेकिन पिताजी, मैं चाहता हूं कि ये सब लोग मेरे साथ जाएं। डाकू हसीना और डाकू बिजली और कालिया, तुम तीनों मेरे बेटे फूल के साथ जाओगे। जाओगे इजाजत। ये है हमारा बेटा फूल, डाकू कुंदन शेख का बेटा है और शेर का बेटा शराफी शेर होता है। आज मेरा बेटा फूल जंगल की ओर गया है शिकार खेलने। बेटे फूल के आने का हम इंतजार करेंगे और साथ साथ उस निर्भय सिंह का तालाब जारी करेंगे। जब तक को नशा नहीं मिलता, मां भवानी कसम, ये कुंदन सिंह चैन से नहीं बैठेगा। एक दिन तो वो नक्शा हासिल होगा किसी भी कीमत पर, और जिस दिन वो नक्शा हासिल हो जाएगा उस दिन ये कुंदन सिंह चोरी डकैती करना बंद कर देगा। निर्भय सिंह, मैं तेरी तलाश करता रहूंगा। जय मां भवानी।